नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। अभी तक इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को दो ग्रहों की युति के फल के बारे में बताया। दो ग्रहों की युति जब भी होती है तो उनमें क्या फल आते हैं, यानी कि जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वो अपने प्रभाव में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, ये हम जान चुके हैं। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको हर ग्रह को प्रत्येक भावों में क्या फल देने वाला बताया गया है उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि प्रत्येक भाव में अलग अलग ग्रह अगर जाकर के बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में शुरुआत करेंगे सूर्य की 12 भावों में स्थिति, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो हम सूर्य से शुरुआत करेंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु पर हम अंत तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग भावों में जब अलग अलग ग्रह जाकर के बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देखने में आता है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य को पिता का कारक माना गया है। राज सेवा या सरकारी नौकरी, वृक्ष या लकड़ी वगैरह, मंत्रोच्चारण, धातु संबंधी काम जैसे कि तांबा हो गया, आग, विष, जंगल आदि पर सूर्य का कारकत्व है। राजसी संबंध, जो राज्य से संबंधित चीज़ें होती है, आप राजनीति कह लें, न्यायाधिकारी आप कह लें, आत्मा कह लें या राजदूत भी आप कह सकते हैं, इन पर सूर्य का प्रभाव होता है। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले खाना नंबर 1 से, यानी कि प्रथम भाव से, जो कि आपका लग्न होता है। तो जब भी सूर्य जाकर के आपके लग्न में बैठेंगे, यानी कि ये सूर्य आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे, तो व्यक्ति के अंदर सूर्य से संबंधित चीज़ें आएंगी व्यक्ति के व्यक्तित्व में। अब सूर्य के साथ में लग्न में और जो ग्रह बैठे हैं वो लग्न पर अन्य ग्रहों की दृष्टि जो पड़ रही है उससे स्वभाव में चेंजेस ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मोटा प्रभाव है जो किताब में दिया हुआ है या जो शास्त्र सम्मत है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो अगर लग्न में सूर्य होंगे तो शास्त्र कहता है कि जातक बचपन में रोगी होगा या नेत्र रोग से ऐसा व्यक्ति पीड़ित भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य तेज हैं और नेत्रों में ये परेशानी ला देते हैं। कभी कभार बाल झड़ने की शिकायत भी आ जाती है। व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता ला देते हैं, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं तो उग्रता ला देते हैं। व्यक्ति को ये उतावला भी बना देते हैं, हालांकि उतावला मंगल बनाते हैं, लेकिन अग्नि तत्व सूर्य भी है, सूर्य में भी तेज है तो ये भी व्यक्ति को उतावला बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार देखने में ऊंचे कद का होता है, लंबी हाइट का होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिर में बाल कम होते हैं जैसा कि मैंने बताया, और कभी कभार ऐसा व्यक्ति काम करने में आलसी भी हो सकता है, क्योंकि राजा कभी कभार आलस से भी कर जाता है। सूर्य राजा है ना। क्रोधी भी हो सकता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सम्मानित भी हो सकता है, दृष्टि उसकी कमजोर हो सकती है, मैंने बताया। साहसी होता है, क्योंकि सूर्य लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होगा। सूर्य लग्न से बैठ के सप्तम भाव को देखते हैं तो पत्नी के साथ संबंधों में परेशानी ला देते हैं, या तो फिर बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों में ये परेशानी लाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में देखें तो द्वितीय भाव आप सभी जानते हैं कि आंखों का भाव है और सूर्य तेज है। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य जाकर के बैठते हैं और किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति की आंखों में परेशानियां आने लगती हैं। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय भाव कुटुंब भाव है और सूर्य उग्र प्लैनेट है, तो कुटुंब भाव में जब भी बैठते हैं तो कुटुंब के लोगों के बीच में मतभेद या कुटुंब से दूर करना, कुटुंब से अलगाव लाने की स्थिति ला देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभार तांबे के व्यापार से धनी बन सकता है। पत्नी व संतान के साथ में संबंध कभी कभार खराब हो जाते हैं। मुख रोगों से भी ऐसा व्यक्ति अक्सर देखने में आया है कि पीड़ित हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव मुंह को दर्शाता है। जिह्वा का विचार द्वितीय भाव से करते हैं, मुंह के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसका विचार दूसरे भाव से हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के तृतीय भाव में आते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है और तृतीय भाव में सूर्य अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को ये पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ठान ले तो जो भी वो चाहता है उसको हासिल कर लेता है। यहाँ पर ये सूर्य बैठकर व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, सहनशील भी बनाते हैं और किसी भी चीज़ को पा लेने वाला, मेहनत करने वाला, पराक्रमी मेनली बनाते हैं। स्त्रियों के प्रति ऐसे लोग जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति संपन्न भी होता है, शक्तिशाली भी होता है और दयालु भी कभी कभार देखने में आया है कि होता है। सगे संबंधियों से शत्रुता का भाव भी रखने वाला ऐसा जातक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति साहसी तो होगा, मैंने बताया, बुद्धिमान और सफल भी हो सकता है, बट कभी कभार देखने में ये बेचैन भी महसूस होते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि आप अंदर से ये व्यक्ति बेचैन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो चतुर्थ भाव में अगर सूर्य हो तो घर में कलह का वातावरण होने लगता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका घर है और यहाँ पर अग्नि तत्वीय ग्रह जो कि विच्छेदात्मक ग्रह है तो वो जाकर के बैठे तो घर में कलह का वातावरण हो जाता है। लेकिन ऐसा जातक दयालु होता है, बहुत से लोगों से संपर्क रखने वाला भी होता है, गीत संगीत में रुचि भी रखता है।
युद्ध वगैरह में विजयी, ऐसा शास्त्र कहता है। हालांकि आजकल युद्ध नहीं तो लड़ाई झगड़े में विजयी पाने वाला होता है। और कभी कभार देखने में आया है कि सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य जाकर के अपने दशम भाव को देखते हैं। और कभी कभार हृदय से संबंधित परेशानियां, पैतृक संपत्ति व धन का नाश करने वाला भी इसको बताया गया है। या पैतृक संपत्ति को ऐसा व्यक्ति गंवा देता है, परंतु पापक ग्रहों की स्थिति अगर बनेगी तब ऐसा होता है, एकमात्र सूर्य के बैठने से ऐसा नहीं होता। मानसिक तनाव से ऐसा व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, छाती में जलन इत्यादि की शिकायत ऐसे लोगों को आ जाती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर सूर्य जाकर के बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के पास में सुख सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन बचपन अक्सर देखने में आया है कि कठिनाइयों से गुजरता है। प्रसन्नता और संपत्ति भी कई बार ऐसा देखने में आया है कि नष्ट हो जाती है। पुत्र तो होते हैं, परंतु कभी कभार पुत्र के होने का सुख नहीं मिल पाता। व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता है। सुख और बच्चों के वियोग को प्राप्त कर लेने वाला, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि कभी कभार ही दूरी हो जाती है। तो वही दूरी है। अब आज के समय में दूरी ये भी हो सकती है कि संतान जो है वो पढ़ने के लिए दूर चली जाए। तो इस तरह के कुछ प्रभाव देखने में आते हैं। पेट में जलन की शिकायत हो जाती है अगर पंचम भाव में सूर्य करके बैठ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 6th हाउस पे आ जाते हैं। 6th भाव में अगर सूर्य होते हैं तो जातक यौगिक क्रियाओं का अभ्यासी होता है, चतुर होता है, परिवार के लिए भाग्यशाली भी होता है। शत्रु भाव में बैठ के व्यक्ति को ये शत्रुहंता भी बनाते हैं और सुखी वातावरण में रहने वाला भी बताया गया है। हालांकि सूर्य को छठवें का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत होने लगती है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आती है और यहाँ पर ये सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो जातक को कभी कभार हो सकता है कि सरकार से संबंध खराब हो, पत्नी का ना होना या पत्नी के साथ में संबंधों को खराब करना। जातक रोगग्रस्त भी हो सकता है, अपमानित हो सकता है या गैर कानूनी काम करने की वजह से फंस भी सकता है। कभी कभार संतान होने में भी परेशानियां देखने में आती हैं। तो 7वें भाव में सूर्य का होना अच्छा नहीं कहा जाएगा। जन्म कुंडली के 8वें भाव में अगर सूर्य जाकर के बैठ जाएं तो जातक सक्रिय होता है, पंडितों का सम्मान करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने का भी शौकीन होता है, क्योंकि वाणी भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। अक्सर देखने में आया है कि जीवन के फर्स्ट हाफ में ऐसे लोगों के पास में धन कम होता है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे लोगों के पास में धन की स्थिति अच्छी रहती है। ये आयु के लिए तो ठीक कहा गया है। ज्योतिष में ऐसे लोगों को रुचि भी होती है, ऑकल्ट साइंसेज में ऐसे लोगों को रुचि होती है। और अगर आप देखें तो कालपुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य से राजसी खुशियों के लाभ का भी पता चलता है, लेकिन अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ा और बाधाओं को दर्शाता है। तो कभी कभार ऐसा भी देखने में आया है कि दीर्घकालिक रोग अगर सूर्य यहाँ पर बैठे तो हो जाते हैं। कभी कभार पुरुष के दूर जो पर स्त्री होती है या विदेशी महिला से संबंध की स्थिति भी बनती है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, यानी कि 9वें भाव में अगर सूर्य बैठे तो यहाँ पे ये कारक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार की देखरेख करने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, धार्मिक। बचपन में हो सकता है कि परेशानियाँ आएँ स्वास्थ्य में, युवावस्था में गंभीर हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और समृद्ध होता है। बहुत से मित्र भी ऐसे व्यक्तियों के होते हैं। देवताओं और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। कुछ विद्वानों ने 9वें भाव में सूर्य की स्थिति को पिता के लिए अशुभ माना है। मानसागरी और डॉक्टर रमन का इस विषय में कोई कथन उपलब्ध नहीं है, परंतु भृगु नवमस्त सूर्य को प्रशंसनीय कहते हैं। अतः कोई भी ज्योतिषी केवल एक ही सिद्धांत के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। भावात भावम के नियम के अनुसार भी अगर आप देखें तो कारक से भाव और वर्गों में भावों की स्थिति की जांच, स्थिति, दृष्टि व युति का विचार किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने के लिए पहले आवश्यक है। अतः 9वें भाव में अगर सूर्य जाकर के बैठे हैं, या क्योंकि पिता के कारक है ना, और पिता के सुखों का विचार हम 9वें भाव से करते हैं, तो उस प्लैनेट पर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और कौन से प्लैनेट उस भाव में जाकर के बैठे हैं सूर्य के साथ में, इसको देखना अति आवश्यक होगा। 10वें भाव में अगर सूर्य जाकर के बैठ जाएं तो यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं। जातक प्रसन्नचित्त होता है, चाहे तो सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, राजा की तरह आदेश देने वाला होता है। वृद्धावस्था में रोगग्रस्त भी हो जाते हैं कभी कभी। और जातक के बहुत से संबंधी होते हैं, काम को सफलतापूर्वक निपटाने वाला, वीर, महान और योद्धा भी कहा जा सकता है। बुद्धिमान होता है, संपन्न होता है, वाहनों से युक्त भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि इस तरह के लोगों को मिल जाती है। प्रसिद्ध और योग्य विद्वान भी होता है ऐसा व्यक्ति अगर 10वें भाव में सूर्य बैठे तो, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल में धन की कभी कमी नहीं होती, लाभ की स्थिति इनके जीवन काल में बनी ही रहती है। ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है, कला प्रवीण होता है। ऐसे लोगों के शत्रुओं तो बहुत होते हैं, लेकिन शत्रु को ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाते। और जातक संपन्न होता है, दयालु भी होता है। संतान में कभी कभार विलंब आ जाता है, संतान दूर जाए, इस तरह की स्थिति भी देखने में आती है। और जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर
सूर्य जाकर के बैठ जाएं तो आंखों से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं, पिता के सुखों में कमी आ जाती है, काम को सफलतापूर्वक निपटाने वाला ऐसा व्यक्ति होता तो है, लेकिन कभी कभार उसके कॉन्फिडेंस में कमी देखने में मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के विषय को लेकर मैं आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा, जहां पर हम चंद्रमा की द्वादश भावों में स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।